हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं लव रीडिंग जो करने वाली हूँ गाइस, इसमें हम देखेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या है, आपके अलग अलग सिचुएशंस में। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे पूरा देख सकते हैं। मैं निकालने वाली हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस जो होंगे किससे रिलेटेड। अगर आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में हैं, उस सिचुएशन में आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए क्या है, पार्टनर के साथ आप सेपरेशन में हैं तो उनके मैसेजेस, और अगर आप अपने पार्टनर के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं तो पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट कर सकते हैं। जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है आपने वही रखना है और जो नहीं करता है उसे आपको जाने देना है। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीरो करते हुए रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करें। डिवाइन से प्रे करें कि ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल पाए। सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। डिवाइन प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो उनके साथ कांटेक्ट में है, बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में हैं। तो ये है कांटेक्ट वालों के लिए। बीच में वो जो अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट है आपका, बातचीत बंद है। और थर्ड वो जो अपने पार्टनर के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है इस वक्त। पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मेमोरीज, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उनके लिए जो अपने पर्सन के साथ किस में है, कांटेक्ट में है। क्या क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। प्रीशियस, वी हैव रिवाइटलाइज एंड वी हैव वीकनेस। आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है। पहला मैसेज तो आपके पर्सन का ये है कि हो सकता है कि आप इनको थोड़ा सा कम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, लेकिन ये आपको लेकर सीरियस हैं। ठीक है, या हो सकता है आपसे बहुत ज्यादा ना पार्टनर कंपैरिजन में मैच्योर हो, ये दूर तक का देख रहे हैं, लेकिन आपको इनसे इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा है। अगर आप फीमेल हैं या आप ज्यादा इमोशनल किस्म के इंसान हैं, फेमिनिन एनर्जी आपकी हाई है, तो आप तो इनसे चाहते हैं कि आपसे प्यार करें, टाइम दे, आपके साथ रोमांटिक हो, आपसे ज्यादा बात करें। बट इनका कैसा है कि ये किसी मेच्योर माइंडसेट के व्यक्ति हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप और ये कहीं अलग नहीं हो रहे, या आप ही के लिए कर रहे हैं, या आपको एक ब्लेस्ड कनेक्शन में फील करते हैं कि ये लकी थे इसीलिए आप इन्हें मिले। तो ये तो आपके साथ एक टेंशन फ्री वाली लाइफ, आप कह सकते हो इसको घुमा फिरा के, कि ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग के साथ आपके साथ मस्त है, एकदम शांत है ये। अगर ये कांटेक्ट में आपके साथ में है, रिवाइटलाइज की एनर्जी है, तो आपके साथ इस कनेक्शन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। अगर किसी वजह से ये पहले आपके साथ कांटेक्ट में नहीं रहे हैं और अब अभी अभी आपके साथ अचानक से कांटेक्ट में आए हैं, या रेगुलर कांटेक्ट में भी हैं, ठीक है, आप एक ही घर में रहते हैं, तो इनको ये इच्छा है कि आपके साथ इस रिश्ते को रिन्यूएबल की तरफ लेकर जाएं, इस रिश्ते में प्यार भरें, इमोशंस भरें, और इस रिश्ते को बेहतर बनाएं, खूबसूरत बनाएं। ये चाहते हैं कि ये रिश्ता रहे इनके लाइफ में, आपके साथ इस रिश्ते को खूबसूरत करना चाहते हैं, ये प्यार से सींचना चाहते हैं। ठीक है, एनर्जी है आपके पार्टनर की यहाँ पे वीकनेस। आपके पार्टनर आपके पार्टनर की वीकनेस आप हैं, आपका प्यार है, आपके दर्द, आपके इमोशंस हैं। आपके पार्टनर को है कद्र आपकी, लेकिन ये आपको दुखी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, कांटेक्ट में है, लेकिन अगर आपके बीच में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती है, या किसी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि यार पार्टनर उस तरीके से मेरे साथ नहीं है जैसे पहले था या थी, तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनर आपकी वजह से भी इमोशनल हो जाते हैं। अगर किसी वजह से आप नाराज हो जाते हैं, इनको भी ऐसा लगता है कि यार पता नहीं वो मुझे समझना नहीं चाहती या समझना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन हर किसी का क्या है, थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। आपके पार्टनर को आपसे अटैचमेंट है और किसी भी वजह से ये आपको ना तो तकलीफ देना चाहते हैं ना आपसे तकलीफ लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कमजोरी आपकी ये है और ये आपकी है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। और मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहती हूँ जो आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी होंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं। और यहाँ पर है माउंटेन्स, वी हैव फोकस्ड एनर्जी। ठीक है, और बॉटम से क्या है, नंबर 17, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए ये भी है कि आप दोनों के बीच में कोई जटिल समस्या दिख रही है,
कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा कैसी है, कुछ हुआ है रिश्ते में, कुछ ऐसा जो बहुत सॉलिड फाउंडेशन के रूप में जड़ बना के बैठा है, ऑब्स्टेकल है। अब ये हो सकता है कि आप दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन फिर भी बातचीत होती है, बट उस तरीके से चीजें नहीं है, आपको लेकर फीलिंग्स है, चीजें भी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ प्रॉब्लम है रिश्ते में, स्मूथ गोइंग कनेक्शन नहीं है, उतार चढ़ाव आपके रिश्ते में है। आपके पार्टनर को लेकिन इतना विश्वास है कि ये आपसे प्यार करते हैं तो जरूर चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते और इनका फोकस आपके ऊपर है, इवन किसी ऐसी सिचुएशन पे है जो हो सकता है आपके रिश्ते से ज्यादा गंभीर हो। कोई गंभीर समस्या यहाँ पे हो सकती है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है, जैसे कहीं प्रॉपर्टी का इनका केस चल रहा है, कहीं कुछ ऑक्यूपाइड एनर्जी है कहीं पे इनकी लगी हुई, जिसकी वजह से आपके साथ होने के बाद भी उस तरीके की एनर्जी ये आपकी तरफ नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, अब उनकी एनर्जी की बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में है। वी हैव फाउंडेशन, वी हैव ट्रेवल, वी हैव पेशेंस। आपके पार्टनर आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, ये थक चुके हैं आपको इंतजार करवा करवा के, और आपका इंतजार करके जिसकी भी वजह से इस रिश्ते में दूरियां आई हैं, रिश्ता खत्म हुआ है, जिस भी कारण से हुआ है, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको बहुत याद करते हैं। अक्सर अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में रात में समय बहुत ज्यादा व्यतीत किया है, बातचीत की है, घंटों घंटों कॉल पे रहे हैं, वीडियो कॉलिंग पे रहे हैं, तो इनको वही समय बहुत ज्यादा याद आ रहा है। और फुल मून के इफेक्ट से ये चीज और ज्यादा है कि रात का समय इनके लिए एकदम काली रात के बराबर है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिले तो बहुत अच्छे से थे, आप दोनों के बीच में रिश्ता भी बहुत अच्छा था, दोनों को ऐसा फील भी हुआ कि जैसे एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर से एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को के लिए बहुत ज्यादा कंपैटिबल हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप दोनों दूर हो गए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन है जहां पर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं, ये किसी दूसरे शहर में, कंट्रीज का डिफरेंस हो सकता है, बट ट्रैवलिंग के जरिए आप मिले हो, ये रिश्ता इसी तरीके से शुरू हुआ हो, तो यहाँ पर सेपरेशन का कारण ये भी हो सकता है, और इवन कोई ऐसी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन कि यूनियन में थे, सब कुछ था, लेकिन अलग हो गए। ठीक है, तो इनका मैसेज ये है कि ये भी आपको मिस कर रहे हैं, ये भी आपके साथ ट्रैवलिंग के जरिए दोबारा मिलना चाहते हैं, इन्हें भी आपके साथ यूनियन चाहिए, इन्हें आपके साथ बूढ़ा होना है, ये समझ लीजिए, ये इतना लंबा इस कनेक्शन को चलाना चाहते हैं आपके साथ में। ठीक है, आपके साथ जो इन्हें वाइब आती है वो इन्हें किसी के साथ नहीं आती। और क्या मैसेजेस हैं इनके? मैसेज है 8 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव नंबर 33 विद चाइल्ड। आपके पार्टनर आपके साथ सेपरेशन में है तो भी आपके ऊपर नजर रखते हैं। इस रिश्ते में जो दूरियां आई हैं, जिस तरीके से इस रिश्ते की डेथ हुई है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही रोए ये भी हैं। यहाँ पर भी आंखों में आंसू हैं और यहाँ पर भी लड़की बहुत मायूस बैठी है, कोई हंसी नहीं है इसके चेहरे पे। आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते के खत्म होने से बहुत परेशान है। हो सकता है आपके रिश्ते में बच्चे रीजन है, आपके बच्चे या इनके बच्चे, बच्चों की वजह से, किसी तरीके के ब्लैक मैजिक की वजह से आप दूरियों में हैं। सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन एक बेबसी सी है। ठीक है, जैसे रुकावट है। रुकावट कैसी? कुछ लोगों के लिए तो कि जैसे ये किसी कैद खाने में, लोगों के अंडर में इनका फोन वगैरह सब छीन लिया और लोग इनके रिश्ते को चला रहे हैं, इनको सलाह दे रहे हैं, इनके ऊपर कंट्रोल बना के चल रहे हैं, इनका ध्यान रखते हैं पल पल, ये किससे बात करते हैं किससे नहीं करते। और दूसरा कुछ ऐसा कि ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन मेंटल इलनेस की वजह से या एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से आपके सामने होकर भी फीलिंग्स है, सब कुछ है, रास्ता खुला है, सब कुछ, लेकिन बता नहीं रहे, और मन भी नहीं करता तो आपको स्पाई भी करते रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की बड़ी ही, कैसे बोलूं, डिलेड सी एनर्जी है यहाँ पे। जो लोग अपने पार्टनर के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, आइए जानते हैं आपके पर्सन के मैसेज क्या है आपके लिए। फैसिनेशन, आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपके पार्टनर आपकी स्माइल को बहुत ज्यादा खूबसूरत मानते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि इनका जो पाला पड़ा है किसी प्योर सोल से पड़ा है, जो अपना दिल आत्मा सब सरफेस पे लाके रख देता है या रख देती है, बट फिर भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। ये आपके वेल विशर भी हैं, ये आपको स्टॉक भी करते हैं, और ये आपके फैन भी हैं। ठीक है, आपको अजीब लगेगा, ये फैन वाली संज्ञा बहुत अलग हो जाती है, बट ये आपके प्रशंसक भी हैं। ठीक है, प्रशंसक बोलते हैं फैन को हिंदी में, फैन है ये आपके। ठीक है,
ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जहां कहीं से भी आपको देखते हैं ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होने के बाद भी इनका आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है, उसका चार्म इनके दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है, एनर्जी है सेल्फ हीलिंग की भी। ये नो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में होने के बाद भी आपके पर्सन अपनी ही मर्जी से आपको रीच आउट करना चाहते हैं। आप कितना ही सोचें कि इतना टाइम हो गया, उतना टाइम हो गया, लेकिन जिस तरीके से आप चहक रहे हैं, आप अगर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये भी अपनी हीलिंग पर फोकस्ड हैं। ठीक है, तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से परेशान नहीं होना है। ये आपके साथ एक ऐसा कनेक्ट फील करते हैं, ऐसी वाइब्रेशन को फील करते हैं जो इन्हें कभी किसी के साथ फील नहीं हुई। इवन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन का कारण कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिसके साथ इनकी कार्मिक कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, और इसकी वजह से ये आपसे कुछ दूर दूर है। किसी के साथ इनका पेंडिंग कर्मा बचा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप तक सब पसंद करते हैं, सब कुछ है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये आपसे दूरी बनाए हुए हैं, या अपनी मर्जी से आपसे बात करते हैं जब इन्हें ऐसा फील होता है कि मुझे बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, मोर ओवर ये ज्यादातर टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है, या इनके बहुत ज्यादा छोटे छोटे मैसेजेस आपको आते हो। बहुत ज्यादा ना लिखना, बहुत ज्यादा मन की बातें ना करना। और क्या मैसेजेस हैं इनके, क्या मैसेजेस हैं जो मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं उनके पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में? मिलकर सारी चीजों को सुधारना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजों को मैसेजेस के जरिए, इंफॉर्मेशन के जरिए बताना चाहते हैं आपसे, जो आप भी सुनना चाहते हैं कि ये नो कांटेक्ट क्यों चल रहा है, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्यों है, क्यों अपनी मर्जी से आते हैं, क्यों अपनी मर्जी से चले जाते हैं। ये आपके साथ कुछ चीजों को वाकई में स्टेबल करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ फाइनेंशियल मैटर्स हैं, चाहे वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडिशनल वैल्यूज से रिलेटेड हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत जल्द मिल सकते हैं, और इवन कुछ लोगों को समय भी लग सकता है अगर ये कहीं दूर रहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों की मीटिंग फिक्स नहीं हो पा रही, लेकिन ये मिलेंगे आपसे। पॉसिबल है कि ये 3 वीक्स में मिले या 3 मंथ्स में मिले। ठीक है, बट यहाँ पे कहीं दूर से ट्रेवल करके आने की एनर्जी है। आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, कुछ नेगेटिव रीजंस की वजह से भी हो सकता है। देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ डिसेप्शन। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर या तो टाइम पास एनर्जी में भी हो सकते हैं, या फिर इनके इरादे आपको लेकर उस तरीके के पक्के नहीं है, जिसकी वजह से ही आपके साथ ऑन एंड ऑफ करते हैं और अपनी मर्जी चलाते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, धोखे की एनर्जी है कुछ लोगों के पार्टनर की, कि अपनी जिद में आऊंगा या आऊंगी, बात करूंगा अपनी मर्जी से, नहीं तो ये आपको सुना देंगे या आपके मैसेजेस को सीन नहीं करेंगे। मतलब ऐसा कि जैसे जबरदस्ती का कोई एहसान कर रहे हैं आपके साथ ये रिश्ता करके। ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन का रीजन भी आपके रिश्ते में हो सकता है कि ये जान के भी गड़बड़ कर रहे हैं। और क्या मैसेज है इनका? कुछ नेगेटिव एनर्जीज, कुछ ब्लॉक थॉट प्रोसेस जो अपनी जोन में रहने की वजह से बन गए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो इनको सही लगती हैं लेकिन आपको नहीं। यहाँ पर कर्मा रिलीज करने की भी एनर्जी है। इनका कोई पेंडिंग कर्मा है अभी बचा हुआ, जिसकी वजह से ये इस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। मोर ओवर ये आपके भी कार्मिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से ही इनकी एनर्जी में क्या है, डिसेप्शन के भी कार्ड्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले थोड़ा सा अपनी वाइब्रेशन को हाई करिए, क्योंकि पार्टनर जिसके भी ऐसी एनर्जी में है, आपको इनसे थोड़ा सा सतर्क रहने की भी जरूरत है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।